2023 में होने वाली हज यात्रा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रीवा में रविवार से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घोघर मोहल्ले की सूफी मस्जिद में हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। पहले दिन आधा सैकड़ा से ज़्यादा लोगों ने हज पर जाने के लिए फॉर्म भरा है। इस बार हज के नियमों में बदलाव करते हुए एज लिमिट को हटा दिया गया है और 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी हज के लिए आवेदन करने की छूट दी गई है। पूरे देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हज यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते भारत से हज यात्रा पर लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कोरोना के मामले कम होने के चलते इस पर रोक हटा दी गई है, जिसके बाद कोरोना काल के बाद दूसरी बार इस बार हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। हज पर जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। रविवार को घोघर मोहल्ले में स्थित सूफी मस्जिद में बहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। हज पर जाने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और दोनों वैक्सीन के डोज लगे होने चाहिए। इस बार एज लिमिट में बदलाव किए गए हैं। हर बार जहां 65 साल के लोग हज पर नहीं जा सकते थे, इस बार उस लिमिट को खत्म करते हुए नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें 65 वर्ष के ऊपर के लोग भी हज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। रविवार को आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इस संबंध में हाजी कलीम खान बहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट एवं हाजी इश्तियाक खान से बात की गई, तो सुनिए इनका क्या कहना है। देखिए, ये बहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 22वां कैंप है, जिसमें हज के फॉर्म लगातार 22 साल से भरे जा रहे हैं। जैसा पिछली बार और इस बार में फ़र्क ये है कि पहले 70 साल वालों का जाना मना हो गया था, लेकिन अब ये इस बार 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग एक अटेंडेंट के साथ जाने के लिए फिर से परमिशन मिल गई है। खुशी की बात है, क्योंकि पिछले 3 सालों से कोई भी 70 साल का हज यात्री नहीं जा पा रहा था। अभी तक हम लोगों ने करीब 31 फॉर्म भर चुके हैं। इस बार उम्मीद ही कि 80 से 100 के बीच में लोग हज में जाएंगे। और एक बात और है, पहले 2 से 12 साल के बच्चे भी जा सकते थे। इस बार नए नियम के हिसाब से सिर्फ 2 साल के कम उम्र के बच्चे ही जाएंगे, जो हज के पूरा होने के बाद वापस लौटने तक 2 वर्ष से ज़्यादा वो ना हो। हज का खर्च है वो इस बार कितना रखा गया है? पिछले बार देखिए, हज का खर्च जो है वो करीब जाने के 1 महीने पहले आता है, फिर भी किसी भी कीमत में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में ही होगा। अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम है। गाइडलाइन को लेके क्या नियम बनाए गए हैं? कोरोना गाइडलाइन को लेके कोरोना गाइडलाइन के लिए क्या है, कोरोना का टीका जो है यहाँ जो हज यात्री जा रहे हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मेनिंजाइटिस का टीका और पोलियो का टीका ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए और बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट जो है बहुत। और इस बार बीच में ऐसा कुछ बात चल रही थी कि हज 30 दिन का होगा, लेकिन ये हज इस बार भी 40 दिन का ही होगा। इसके लिए फिट होना, क्योंकि वहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ती है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि वो लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू करें, धीरे धीरे। पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की रियायत करेंगे उतना उनको वहाँ पर सहूलियत होगी। बाकी खाने पीने का वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत खाने पीने की तैयारी के इसमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने अरकान कैसे पूरे करें, कितने अच्छे से पूरे कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस और उसकी तैयारी यहीं पे करना चाहिए। लगेज को लेकर भी कोई गाइडलाइन अभी आई? लगेज को लेकर के अभी पिछले साल तक हज कमेटी 2 बैग अलाउ करती थी और इंशाल्लाह शायद ऐसी उम्मीद है कि इस बार भी 2 बैग ही है, और जिसमें 40 किलो तक का वजन परमिट करते हैं। 15 किलो हैंड बैग पे, 25 किलो 7 किलो हैंड बैग पे और 15 किलो के लगेज, 20 किलो लगेज।